आपको देखिए, हिंदी का मेरे पास एक मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में दिखाने वाला हूं, ताकि इस मॉडल पेपर से आप समझ पाओ कि कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखकर पास हो सकते हो। मेरे प्यार जो अगर तैयारी आप लोगों की बिल्कुल नहीं हो पाई है, किसी कारणवश आप तैयारी नहीं कर पाए हो, तो मेरे प्यारों जो यकीन मानिए कि आप 100 में कम से कम मेरे प्यारों जो आप 70 से लेके 75 नंबर बिल्कुल आसानी से आप ला सकते हो मेरे ट्रिक के मदद से। तो आज बिल्कुल वही ट्रिक लेकर आया हो मेरे प्यारों जो कि हिंदी की पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे प्यारों जो देखिए, सबसे पहला जो काम करना है वो है आप लोगों का फ्रंट पेज भरने का। तो मेरे प्यारों जो फ्रंट पेज बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट सही सही भरना है, नहीं तो पहले ही आप फेल हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अपना रोल नंबर मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। मान के चलिए कि सबका रोल नंबर अलग अलग होता है। एक मैं रोल नंबर यहाँ पे लिख दे देता हूँ, 32 45 90 36 52। ठीक है, 10 अंकों का मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया। हर एक लड़के का अलग अलग रोल नंबर होगा, अपना एडमिट कार्ड से देखकर रोल नंबर अपना लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं किसी का नाम यहाँ पे लिख दे देता हूँ, मान के चलिए कि मनीष यादव मैंने यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपका जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद मेरे पास जो पेपर में भी लिखना है आप लोगों को, अब यहाँ पे फ्रंट पेज भरना है। तो परीक्षार्थी का क्रमांक अंकों में, तो अंकों में आप लोगों को लिख देना जो मैंने अभी बताया कि 32 45 90 36 52। ऐसे आप लोगों को मेरे प्यार भर देना है। फिर दूसरा कॉलम है कि शब्दों में, इसी को आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 3। 3 के बाद कामा लगाओगे, 2 है तो आप लिखोगे 2। फिर कामा लगाओगे, 4 है तो आप लिखोगे 4। 4 के बाद 5 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 5। 5 के बाद फिर कामा लगाओगे, 9 है तो आप लिखोगे 9। 9 के बाद कामा लगाओगे, 0 है तो आप लिखोगे 0। फिर कामा लगाओगे, इसके बाद 3 है तो आप लिखोगे 3। 3 के बाद आपका 6 है तो आप लिखोगे 6। 6 के बाद आपका क्या है 5, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5। 5 के बाद फिर कामा लगाओगे, 2 है तो आप लिखोगे 2। एक बार मिला लीजिएगा कि 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल करेक्ट है। विषय में मेरे प्यार बच्चों, तो जितने बच्चे साहित्यिक हिंदी लिए रहेंगे वो साहित्यिक हिंदी डालेंगे, जितने बच्चे सामान्य हिंदी लिए रहेंगे वो सामान्य हिंदी डालेंगे। ठीक है, तो ये पेपर सामान्य हिंदी का, तो मैं यहाँ पे सामान्य हिंदी डाल देता हूँ। ठीक है, सामान्य हिंदी। इसके बाद मेरे पास जो प्रश्न पत्र में आप लोगों को केवल डालना है, प्रश्न पत्र पे आपको केवल डालना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक का मतलब 302 डी के, यह संकेतांक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 302 और कोष्टक में डी के। परीक्षा का दिन की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों बुधवार। ठीक है, आप लोगों का पेपर कल है जो कि बुधवार है, तो आप लिखोगे यहाँ पे बुधवार। ठीक है, बुधवार को पेपर आप लोगों का बुधवार लिखेंगे। परीक्षा की तिथि, तो कल 18 तारीख है, तो आप 18 तारीख 2 का महीना 2000 यहाँ पे लिखेंगे 26। पाली में मेरे प्यारे बच्चों, पाली में आप द्वितीय पाली डालेंगे क्योंकि दोपहर का एग्जाम है आप लोगों का, तो पाली में आप डालेंगे द्वितीय पाली। इसके बाद ब्रैकेट को पैक कर देंगे। केंद्र का नाम में जहां पे आप लोगों का सेंटर गया उसका नाम लिखना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ अपने चैनल का नाम आकाश लेक्चरर लिख देता हूँ। बाकी आप लोग जहां पे आप लोगों का सेंटर गया होगा, जिस विद्यालय में बैठ के आप पेपर देंगे उसका नाम आप लोगों को लिखना है। और ये नीचे वाला आपको कॉलम छोड़ देना है, कक्ष निरीक्षक भरेंगे कि रूम नंबर किस में है आप, वो अपना सिग्नेचर करेंगे, वो अपना डेट डालेंगे। बस इतना ही काम आपको करना है। अब मेरे प्यारे जो पेज को पलट दीजिए, ये है आपका पहला पेज। हिंदी में आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, बोला है कि 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा आपको टाइम पेपर को हल करने के लिए। निर्देश में बोल रखा है इसने कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कह रहा है कि 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा बोला कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए, पेपर यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का। सबसे पहले आएगा खंड क, तो खंड क आएगा ना, तो मेरे प्यार से आप सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे खंड क। सबसे पहला आपको एक काम करना है मेरे प्यारों को, हेडिंग बिल्कुल सही सही आपको डालना है। इसके बाद मैं तरीका आपको बताता हूं कैसे आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे डालोगे आप खंड क। कुछ भी नहीं पढ़ाई आपने किया है फिर भी मैं पास करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खंड क आपने डाल दिया। अब मेरे प्यारों जो पहला कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर संख्या आप डालोगे पहला। यहाँ पे लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला, प्रश्न उत्तर संख्या
यहाँ पे पहला डाला आपने, ठीक है। और स्केल की सहायता से इसके नीचे भी आपको करना पड़ेगा अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग इसलिए किया जाता है ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या पहला, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्रश्न पहले में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहेगा और प्रश्न दूसरे में 5 बहुविकल्पीय, टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला कि आचरण की सभ्यता के लेखक हैं, तो आचरण की सभ्यता के लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों अध्यापक फूल सिंह है। इसी तरह चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसको लिखोगे कैसे, ये देखिए। तो आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे उत्तर, यहां पे लिखोगे उत्तर, ठीक है। उत्तर किसका मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले का क, तो पहले का क का लिखना है तो आप लिखोगे पहले का क, और पहले के क का चौथा सही था ना, तो आप लिखोगे पहले का क का चौथा, ठीक है। क्या था, अध्यापक पूर्ण सिंह, तो पूरा का पूरा आपको नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह आपको पूरा का पूरा नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और नाम लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सही का निशान आप लोगों को कैसे लगा देना है, क्लियर है। एक लाइन का गैप छोड़कर आप यहाँ पे डालोगे ख, मतलब पहले का ख। और पहले का ख का प्रश्न क्या था, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, मतलब तीसरा सही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, ठीक है। तीसरा में रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पे लिखोगे रामचंद्र शुक्ल। अब मेरे प्यारों से एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। अब इसमें क्या है कि अगर प्रश्न आपको आ रहा है तब तो ठीक है बहुविकल्पीय का, अन्यथा तुक्का मार के चले आइए। आपको कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई ट्रिक नहीं बता सकता है कि ऑप्शन इसमें चौथा सही होगा, इसमें ऑप्शन तीसरा सही होगा। दुनिया का कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं बता सकता है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो तुक्का मार दो, सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही हुआ तो भाई काम खत्म। तो एक काम करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाते चलना है, मतलब किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आगे अगर मैं दिखाऊं आपको प्रश्न, देख लीजिए। कह रहा है कि उसने कहा था, मतलब उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो वह है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मतलब इसका तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरह राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, इसलिए दूसरा इसका सही हो जाएगा। और बहादुर कहानी के लेखक, तो बहादुर कहानी के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों अमरकांत जी, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। टाटा बाय बाय बोल